चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आपका कॉस्ट का दूसरा चैप्टर मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है। पहला हम लोग पढ़ चुके हैं बजट कॉस्टिंग, जिसमें आपका दो तरह का कॉस्टिंग था, फ्लेक्सिबल और कैश बजट। दोनों हम लोग खत्म कर चुके हैं। 10 मार्क्स का चैप्टर था, ये आपका 20 मार्क्स का चैप्टर है। यानी आप अगर ये दो चैप्टर पढ़ के एग्जाम में जाते हो तो पास हो जाओगे। बोलो हाँ या ना, क्योंकि 20 मार्क्स ये हो गया, 10 मार्क्स हो गया, 30 मार्क्स हो गया। तुमको लाना कितना है पास होने के लिए? 24 लाना है, 24 लाना है। बाकी तो 6 तुमको मिल ही जाता है वहाँ से इंटरनल से, है ना। तो पास होने के लिए बस इतना ही काफ़ी है। लेकिन अगर तुमको पास होने के लिए भी डाउट अगर हो कि ये दो चैप्टर भी अगर मेरा पूरा सही तरीके से क्लियर नहीं है, तो इसका मतलब आगे का फर्दर चैप्टर तो पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। और वो सोच के अगर करोगे कि खाली तीर खींच के पास होना है, तब तो टेंशन ही नहीं है, तब तो अभी क्लास करके कोई फ़ायदा नहीं है, तब तो आराम से अभी सो जाओ, ठीक है। जितना भी फेस्टिवल आता है सब मनाते रहो। जब लास्ट में आपका एग्ज़ाम का टाइम आता है, एडमिट कार्ड ये सब जब बटाने लगता है, तब आप क्लास करना शुरू करो। समझ में आया? पास तो पास, सप्ली तो सप्ली, ठीक है। चलिए, और अगर अभी से पढ़ना है अगर और सही तरीके से पढ़ना है तो फिर फुल मार्क्स के बारे में सोचना पड़ेगा, ठीक है। चलो सुनना, तो मार्जिनल कॉस्टिंग को एक और नाम से जाना जाता है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट। क्या बोला जाता है इसको? कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस के नाम से जाना जाता है इसको। जो आपको शीट दिया जाएगा तो उसमें सब कुछ लिखा हुआ है चैप्टर का नाम। लेकिन अभी ध्यान रखना इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में आपको जो पढ़ना है वो फॉर्मूला तो गर्दा उड़ा के पढ़ना है, यानी फॉर्मूला बहुत सारा है, ठीक है। फॉर्मूला में जाने से पहले हम आपको ये चीज़ दिखाना चाहते हैं, इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट पे फोकस करना थोड़ा सा। मार्जिनल कॉस्टिंग, जिसको कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस भी बोला जाता है, यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट जो आपका होता है वो इस तरीके का है, पर यूनिट और टोटल अमाउंट। यूनिट प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड अगर यूनिट में दिया रहेगा तो आप यहाँ पे लिखो, ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका मेन स्टेटमेंट स्टार्ट होता है सेल्स से। तो सेल्स अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली अमाउंट दिया है तो डायरेक्टली अमाउंट में जाके लिखो। अगर आपको पर यूनिट वाला भी दिया हुआ है तो पर यूनिट वाला कॉलम बनाओगे, अगर नहीं दिया है तो बनाने का जरूरत नहीं है। यानी अगर पर यूनिट वाला कोई रेट अगर दिया है तब आपको यहाँ पे पर यूनिट का कॉलम बनाना पड़ेगा, नहीं तो खाली एक टोटल अमाउंट का कॉलम बनाने से भी गुजारा हमारा हो जाएगा। बोलता है सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? कंट्रीब्यूशन। ये बस 5 ही पॉइंट है आपके पास, इतना याद रखना पड़ेगा तुमको, क्योंकि अगर तुम 6th सेमेस्टर में आओगे, सेमेस्टर 6 में आओगे, तो ये आपका जो फॉर्मेट है वो लंबा हो जाएगा। आया समझ में? यानी इनकम स्टेटमेंट तुमको यहाँ पे छोटा सा बस प्रॉफिट लॉस तक आपको पढ़ने पड़ रहा है, वहां पे और डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा तुमको। आया समझ में? तो बस यहाँ पे बस इतना ही ध्यान रखना, सेल्स में से लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट तो निकल जाएगा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट को माइनस करेंगे तो निकल जाएगा प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट या लॉस, अगर पॉजिटिव में आएगा तो प्रॉफिट, नेगेटिव में आएगा तो लॉस। लेकिन अगर जो आपका कंट्रीब्यूशन का पर यूनिट के बारे में बात करते हैं, वो सिर्फ आपका कंट्रीब्यूशन तक ही होता है। मतलब सेल्स का पर यूनिट दिया रहेगा, वेरिएबल कॉस्ट का पता रहेगा तो कंट्रीब्यूशन का निकल जाएगा। आपको फिक्स कॉस्ट का पर यूनिट नहीं पता करना है और ना ही प्रॉफिट का पता करना है, बस इन लोगों का खाली टोटल अमाउंट होता है। बोलो बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं सो? और अब आपका जितना भी चीज पूछा जाएगा सब इसी इनकम स्टेटमेंट के बेसिस पे आपका पूछा जाएगा। सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखना कि आपका यहां पे जो लिखा हुआ ये चीज को हम समझाना चाहते हैं फॉर्मूले में। कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या हो गया? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। जैसे आप यहां पे देख सकते हो, बताओ सेल्स में से अगर वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करेंगे तो क्या निकल जाता है? कंट्रीब्यूशन। लेकिन कंट्रीब्यूशन का एक और फॉर्मूला बना सकते हैं कि सर नीचे से अगर हम ऊपर जाना चाहेंगे तो एक बात बताओ, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को माइनस करते तो आता है प्रॉफिट, तो अगर प्रॉफिट में से फिक्स कॉस्ट को अगर प्लस कर देंगे तो क्या कंट्रीब्यूशन नहीं पता चल जाएगा? बोलो बात हाँ या ना? नहीं समझ में आया सर? आइए एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं। बताओ, अगर सेल्स हमारा है 100 का, अगर वेरिएबल कॉस्ट है हमारा 20 का, तो कंट्रीब्यूशन कितना का होगा? 80 का हो जाएगा। अगर फिक्स कॉस्ट हमारा है 50 का, तो बताओ प्रॉफिट कितना का हो जाएगा? 30 का। ये बात समझ में आया? अरे हाँ या ना?
तो बोलेंगे अगर ये 80 हमको निकालना है, ये 80 अगर कैलकुलेट करना है कंट्रीब्यूशन, तो उसको निकालने का दो तरीका है। पहला तरीका क्या बोलता है? पहला तरीका बोलता है 100 में से 20 को माइनस कर दो, 80 पता चल जाएगा। मतलब सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दो तो कंट्रीब्यूशन पता चल जाएगा। और दूसरा तरीका है 80 लाने का रिवर्स ऑर्डर में, मतलब नीचे से चलना शुरू करो। तो बताओ अगर हम फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट को अगर ऐड कर देंगे तो क्या 80 नहीं पता चल जाएगा? क्या 50 और 30 को जोड़ देंगे तो 80 नहीं पता चल जाएगा? हाँ पता चल जाएगा। इसका मतलब या तो तुम क्या कर सकते हो, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हो, या तो फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट को ऐड करके कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हो। ऊपर से नीचे आएंगे तो लेस हो रहा है तो लेस, ऐड हो रहा है तो ऐड, लेकिन नीचे से ऊपर जाएंगे तो रिवर्स करना पड़ता है, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस। तो यही दो फॉर्मूला आपका स्टार्टिंग में लिख दिया गया है। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन का फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अगर आपको इसका जरूरत पड़ेगा फॉर्मूला में तो इसको यूज करना पड़ेगा, अगर इसका जरूरत पड़ेगा तो इसको यूज करना पड़ेगा, लेकिन फॉर्मूला सारा ही याद रखना पड़ेगा। और आपका क्लास स्टार्ट होने से पहले ही आपको एक होमवर्क दे दिया जा रहा है कि ये फॉर्मूला जितना भी आपको यहाँ पे दिख रहा है वो नेक्स्ट क्लास आपको याद हो जाना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले सुनेंगे। क्योंकि चैप्टर कितने मार्क्स का है? 20। अगर 20 मार्क्स का चैप्टर पढ़ रहे हो तो कम से कम 18 फॉर्मूला तो पढ़ना पड़ेगा। और वैसे भी ये 18 फॉर्मूला नहीं है, कम है, कम। हम इसको डिटेल्स में दिखा के तोड़ मरोड़ के दिखाए, तब इतना आपको दिखाया गया है। ठीक है, हम आपको इस फॉर्मूला को शॉर्टकट करके बताएंगे कि कितना फॉर्मूला तुमको दिखेगा यहाँ पे, लेकिन बस ये फॉर्मूला हम अलग अलग करके लिखे तो तुमको अलग अलग करके पढ़ना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, ताकि जब क्वेश्चन में जिस तरह का रिक्वायरमेंट होगा उस तरह से फॉर्मूला आपका पूछेगा और उस तरह से आपको जवाब दे देना है। बोलो बात समझ में आया? हाँ या ना? तो चलिए एक बार फॉर्मूला पे डिस्कशन करते हैं, क्योंकि ये चैप्टर पूरा फॉर्मूला के बेस पे है। अगर फॉर्मूला आता है तभी आपको चैप्टर आता है, फॉर्मूला नहीं आता तो चैप्टर नहीं आता, सीधा बात। फॉर्मूला में बोलेगा बताओ पीवी रेशियो कैलकुलेट करो, तुमको पीवी रेशियो का फॉर्मूला ही नहीं पता, क्या निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। तो इसीलिए पहले फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है तुम्हारे पास कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। यानी अगर इनकम स्टेटमेंट तुम जानते हो तो इनकम स्टेटमेंट में तुम्हारा कंट्रीब्यूशन निकलता है, तुम्हारा सेल्स दिया रहता है, तो कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100 कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? पीवी रेशियो। सर पीवी रेशियो क्या होता है? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। पीवी रेशियो का फुल फॉर्म क्या है? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। कभी कभी तुम्हारे पास बोल देता है पीवी रेशियो और कभी कभी प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो पूरा बोल देता है। मैक्सिमम टाइम पीवी रेशियो बोलेगा। क्या बोलेगा? मैक्सिमम टाइम पीवी रेशियो, यानी प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। बोलो बात समझ में आया? दूसरा फॉर्मूला इसका पीवी रेशियो का होता है चेंज इन प्रॉफिट बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100, चेंज इन प्रॉफिट बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100। ये फॉर्मूला कब अप्लाई होता है बाद में बताएंगे, बस अभी ध्यान रखना। कंट्रीब्यूशन का दो फॉर्मूला तो समझ में आ गया होगा, कैसे बताए सो? सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन, और फिक्स कॉस्ट में से प्रॉफिट को अगर ऐड करेंगे तो कंट्रीब्यूशन पता चल जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर फिक्स कॉस्ट में से प्रॉफिट को ऐड करेंगे तो कंट्रीब्यूशन निकलेगा, अगर लॉस रहेगा क्वेश्चन में तो क्या करेंगे? लेस कर देंगे, यानी फिक्स कॉस्ट में से लेस कर देंगे लॉस को तो हमारा क्या निकल जाएगा? कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा। बोलो बात समझ में आया? चलिए आगे बात करते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट, जिसको बीईपी बोला जाता है या बीईएस बोला जाता है, सेल्स भी बोला जाता है इसको। तो ब्रेक इवन पॉइंट या ब्रेक इवन सेल्स अगर पूछा जाए तो यूनिट में पूछा जाएगा तो अलग फॉर्मूला, अमाउंट में पूछा जाएगा तो अलग फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है सेम, लेकिन अगर यूनिट में पूछा जाएगा तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करेंगे, अगर अमाउंट्स में पूछा जाएगा तो पीवी रेशियो से डिवाइड करेंगे। आ रहा है समझ में? ऊपर में क्या रहेगा हमारा? फिक्स कॉस्ट। ऊपर क्या रहेगा? अरे बोलो, ऊपर क्या रहेगा? फिक्स कॉस्ट। नीचे क्या रहेगा? अगर यूनिट में निकालेंगे तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, अगर अमाउंट में निकालेंगे तो पीवी रेशियो रहेगा हमारा। आ रहा है समझ में? नेक्स्ट है हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी वही तरीका, अगर यूनिट में निकालना होगा तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करेंगे, अगर अमाउंट में निकालना होगा तो पीवी रेशियो से डिवाइड करेंगे, लेकिन ऊपर क्या रहेगा? प्रॉफिट। ऊपर क्या रहेगा? प्रॉफिट। यानी ब्रेक इवन पॉइंट जो कैलकुलेशन करता है वो फिक्स कॉस्ट को लेके कैलकुलेट करता है, लेकिन मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो कैलकुलेट करता है वो प्रॉफिट को लेके कैलकुलेट करता है। इसको प्रॉफिट। तो सारा फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, तभी ये सब काम कर सकते हो। नेक्स्ट, सेल्स अगर तुमसे पूछा जाए, सेल्स मतलब टोटल सेल्स अगर पूछा जाए तो फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, अगर यूनिट में निकालना हो, सेल्स का यूनिट निकालना हो।
और अगर सेल्स का अमाउंट निकालना हो तो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। अब एक बात बताओ, ये जो तीन फॉर्मूला तुमको देखने से पता चल रहा होगा, ये जो तुमको तीन फॉर्मूला पता चल रहा है 5, 6 और 7 नंबर, बताओ ब्रेक इवन पॉइंट पूछे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछे या सेल्स पूछे, अगर यूनिट में निकालना होता है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करते हैं, अगर अमाउंट में निकालना होता है तो पीवी रेशियो से डिवाइड करते हैं। बोलो बात समझ में आया। और ऊपर में सेम चीज रहता है, अगर ब्रेक इवन पॉइंट है तो ऊपर में फिक्स कॉस्ट रहता है, अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी है तो ऊपर में प्रॉफिट रहता है, और जब आपका सेल्स पूछेगा तो दोनों को प्लस करके, यानी फिक्स कॉस्ट को भी प्लस कर देंगे और प्रॉफिट को भी प्लस कर देंगे। अरे बोलो हाँ या ना, मतलब ऊपर में फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट दोनों आ गया है, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो सेल्स निकलता है। क्या निकलता है? वो सेल्स। अरे बोलो समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? एक बात बताओ, क्या तुम बचपन में फ्रैक्शन वाला ऐड लेस पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? बताओ, अगर 2/3 + 3/5 इस तरह का पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? सॉल्व करना बोलो। तो सेम उसी तरह से सोच के देखो, अगर तुम्हारे पास बोल दिया जाए फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये काम करो, बताओ तो तुम अगर कैलकुलेट करोगे तो तुमको ये वाला चीज पता चलेगा, नहीं पता चलेगा क्या? बताओ, इसका बेस अगर मिल जाएगा तो तुम्हारा कॉल एलसीएम आ गया। अब ऊपर में तुम्हारा फिक्स कॉस्ट है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्रॉफिट, तो ये वाला आ गया कि नहीं आ गया? मतलब सीधा बात, ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी को दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? हमारा सेल्स निकल जाएगा। इसीलिए एक देखो फॉर्मूला अलग से लिख के बता दिए, वो हम तुमको यहीं से समझा सकते थे, लेकिन अलग से फॉर्मूला लिख के बता दिए कि टोटल सेल्स का फॉर्मूला होता है ब्रेक इवन सेल्स प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ब्रेक इवन पॉइंट बोलो या मार्जिन ब्रेक इवन सेल्स बोलो, बात एक ही है, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा टोटल सेल्स। तो बताओ यहां से हम लोग और चीजें निकाल सकते हैं क्या? अगर ब्रेक इवन सेल्स निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा? टोटल सेल्स में से मार्जिन ऑफ सेफ्टी को माइनस। अरे बोलो ना, अरे ये इक्वेशन अगर तुमको पता है तो अगर हम टोटल सेल्स पता है ब्रेक इवन सेल्स प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी, अगर ब्रेक इवन सेल्स अगर निकालना है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है तो ब्रेक इवन सेल्स उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो देखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला है टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, और ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला है टोटल सेल्स माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बोलो बात समझ में आया? एक बात सुनना, आगे का फॉर्मूला जो हमारे पास है उसको बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें ये सब हमारा अभी इंक्लूड होने वाला नहीं है। अगर होगा तो हम यहाँ पे फॉर्मूला में ले आएंगे और तुमको दिखा देंगे। बोलो समझ में आया? लेकिन अभी हम बताना चाहते हैं, क्योंकि फॉर्मूला डिस्क्राइब करके एक्सप्लेन कर करके रहेंगे तो फिर क्वेश्चन करने में टाइम चला जाएगा, हमारा लेट हो जाएगा। इसीलिए अभी बस थोड़ा सा ध्यान रखना। क्या? फिर से रिपीट, इनकम स्टेटमेंट बनाना आपको आना चाहिए। इनकम स्टेटमेंट होता है स्टार्ट कहाँ से? सेल्स से। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते तो कंट्रीब्यूशन, वहां से माइनस करते फिक्स कॉस्ट तो आता है प्रॉफिट या लॉस। बस इतना ही इनकम स्टेटमेंट होता है। ये हर क्वेश्चन में तुमको बना के चलना पड़ेगा जहां पे पॉसिबल होगा, और बना लेने के बाद जो तुमको क्वेश्चन में पूछेगा उस चीज का फॉर्मूला तुमको पता रखना जरूरी है। अगर फॉर्मूला पता है तो तुम आराम से बना लोगे, फॉर्मूला नहीं पता है तो नहीं बना पाओगे। तब भी बना सकते हो दूसरा का चोरी चमारी करके। आया समझ में? चीटिंग कर लोगे तो तब भी बन जाएगा हमारा। अगर तुम फॉर्मूला जितना है फॉर्मूला लिख लोगे एक पेज में और चौथा लेके चल जाओगे तब भी हो जाएगा। आया समझ में? लेकिन हम बताना चाह रहे हैं ईमानदारी से। अगर ईमानदारी से तुम पढ़ना चाहते हो, ईमानदारी से तुम अगर खुद से बनाना चाहते हो बिना किसी का हिंट, बिना किसी का हेल्प लिए, तो तुमको खुद से याद रखना पड़ेगा ये सब चीज़। कैसे कैसे हमारा फॉर्मूला होता है उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, तभी तुम क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। सीधा बात। क्लियर है चीज़? आइए क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से समझना। प्रॉब्लम नंबर 1 हमारा है। आइए इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए पहले प्रॉब्लम को पढ़ा जाए। बोला गया एक्स लिमिटेड मेड सेल्स ऑफ ₹1 लाख। कितने का सेल किया गया? ध्यान से समझना, अगर कहीं पे खो जाओगे तो खो जाओगे, इसलिए खो मत जाना, सो मत जाना, जागे रहना। ध्यान से सुनो। बोला है सेल्स किया गया कितने का? 1 लाख रुपए का ड्यूरिंग द सर्टेन पीरियड। द नेट प्रॉफिट दिया हुआ आपके पास 10,000 रुपया, और फिक्स्ड ओवरहेड यानी फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है तुम्हारे पास 15,000 रुपए का। बोला फाइंड आउट, ये फालतू चीज, यानी जो भी पूछेगा हम सारा चीज निकाल देंगे, लेकिन सबके लिए फॉर्मूला का जानना जरूरी है, और फॉर्मूला से पहले इनकम स्टेटमेंट का जानना जरूरी है। पहले इनकम स्टेटमेंट रेडी करना पड़ेगा। क्या रेडी करना पड़ेगा? इनकम स्टेटमेंट रेडी करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? चलिए हम इनकम स्टेटमेंट इसी के नीचे बना देते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट पेज में हम आपको सॉल्यूशन करके बता देंगे। यहां पे हम इनकम स्टेटमेंट रेडी करते हैं। लो, ये हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। कॉपी अभी कोई मत करना, पहले ध्यान से समझ लो। पहला क्वेश्चन है किस तरह से बनेगा इनकम स्टेटमेंट। बताओ, हम लोग जो अभी फॉर्मूला देखे थे, फॉर्मेट देखे थे इनकम स्टेटमेंट का, स्टार्ट कहां से होता है? वो सेल्स से।
अगर हम यहाँ पे फॉर्मेट देखें तो हमारा फॉर्मेट कहाँ से स्टार्ट होता है, वो यूनिट प्रोड्यूस्ड वाला देखने का उतना जरूरत नहीं है, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा तो वो खाली काम का है यहाँ पे यूनिट से मल्टीप्लाई करने के लिए, और उसका फॉर्मेट में हमारा कोई काम नहीं है। तो इसलिए ध्यान रखना यहाँ पे सेल्स से आपका स्टार्ट होता है। अच्छा, एक दूसरा बात, क्या हमारा यहाँ पे पर यूनिट जो क्वेश्चन में पर यूनिट वाला बात दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन में हमारे पास पर यूनिट का दिया हुआ है कुछ? क्या क्वेश्चन में कहीं पे पर यूनिट दिखा? नहीं दिखा, मतलब पर यूनिट का कॉलम हमारा नहीं बनेगा, सीधा टोटल अमाउंट का बनेगा। आ रहा है समझ में? तो यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट जो हम लोग बनाएंगे वो कुछ इस तरीके का बनाएंगे, ठीक है। बताओ सबसे पहले क्या होता है हमारा, सेल्स होता है। और बताओ सेल्स हमारे पास कितना दिया हुआ है, 1 लाख रुपए का दिया हुआ है, दिख रहा है सबको? सेल्स दिया हुआ हमारा 1 लाख रुपए का। बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही इजी। अगर तुम ये चैप्टर को खत्म कर दोगे ना तो तुमसे अगर पूछा जाएगा बताओ सबसे इजी चैप्टर कौन सा था, तुम अपने मुंह से बोलोगे, दूसरा का मुंह से तो छोड़ो, अपना मुंह से बोलोगे कि सबसे इजी चैप्टर कौन सा था, मार्जिनल कॉस्टिंग। समझ में आया? अभी तुमको लग रहा होगा इतना सारा फॉर्मूला, ऐसा ऐसा क्या क्या चीज़ पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब हम बनाना शुरू करेंगे, तुमको जब होमवर्क देंगे और जब को तुमको अभी बनाने देंगे तब तुम अभी बना के रेडी कर दोगे। तुम देख लो, बस खाली इस क्वेश्चन को समझ लो एक बार। बताओ सेल्स कितना का दिया हुआ था, 1 लाख। फॉर्मेट बोलता है सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को लेस करना है तो क्या निकल जाएगा, कंट्रीब्यूशन। बताओ हम पहले फॉर्मेट को रेडी कर लेते हैं, तो लेस करेंगे यहाँ से वेरिएबल कॉस्ट, तो वेरिएबल कॉस्ट लेस करने के बाद क्या निकल जाता है हमारा, कंट्रीब्यूशन निकल जाता है। तो अमाउंट भरते हैं बाद में, पहले इसको लिख लेते हैं। और यहाँ से लेस किया जाता है फिक्स कॉस्ट, तो फिक्स कॉस्ट को लेस करने के बाद क्या निकल जाता है हमारा, प्रॉफिट निकल जाता है। अरे बोलो हाँ या ना? तो ये हमारा फॉर्मेट है। लो ये फॉर्मेट हम यहाँ पे बना के रख दिए। अब आपके पास सीरियल नंबर से सब कुछ दिया नहीं रहेगा, हमेशा इधर उधर करके दिया रहेगा, तुमको पुट करना पड़ेगा पोजीशन पे उसका, जहां जहां पे जगह है। बताओ आपके पास सेल्स दिया हुआ था, बताओ नेट प्रॉफिट दिया हुआ कितने का, फिक्स्ड ओवरहेड कितना का दिया हुआ है, तो नेक्स्ट नेट प्रॉफिट दिया हुआ यानी प्रॉफिट दिया हुआ है तुम्हारे पास 10,000 का, तो वहां पे जाके लिख दिए। फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 15,000 रुपए का, तो 15,000 यहां पे लिख दिए, कोई दिक्कत? अब एक बात बताओ, तुमको कंट्रीब्यूशन अगर निकालना है तो 2 तरीका बताए थे, 2 फॉर्मूला बताए थे। क्या बताए थे? या तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करके बताओ। क्या वेरिएबल कॉस्ट तुमको पता है तो तुम निकाल पाओगे? चलो हाँ, कैसे निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे, तो यहां से जाना पड़ेगा। कंट्रीब्यूशन का दूसरा तरीका क्या बोला गया था, फिक्स कॉस्ट में प्रॉफिट को जोड़ देना है। बताओ दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 25,000। तो बताओ कंट्रीब्यूशन पता चल गया कि नहीं पता चल गया? अब जब कंट्रीब्यूशन पता चल गया तो क्या वेरिएबल कॉस्ट नहीं पता चल जाएगा? बताओ 1 लाख में से कितना माइनस करेंगे जो 25,000 आएगा, 75,000। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 में से 25 को माइनस डायरेक्टली कर दो तो तुम्हारे पास कितना जाएगा, 75,000। बताओ क्या तुम्हारा इनकम स्टेटमेंट पूरा फुलफिल हो गया? क्या तुम्हारा ये इनकम स्टेटमेंट पूरा भर गया? हाँ भर गया। भरने के बाद तुमसे जो पूछा जाए सबका जवाब तुम दे दोगे। बताओ क्या क्या पूछा गया, एक बार हम चेक करते हैं। बताना क्या पूछा गया। पहला क्या गया है, पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? बोलेंगे सर पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। अभी पहला क्वेश्चन है, हम आपको दिखा के यहाँ पे हम बताएंगे, हर बार फॉर्मूला हम दिखाएंगे, लेकिन ध्यान से समझना कि अगर तुम फॉर्मूला जानते हो तभी तुम कर पाओगे, इसलिए फॉर्मूला याद कर लेना है। समझ में आया? बताओ फॉर्मूला क्या बोलता है पीवी रेशियो का, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। आइए हम यहाँ पे जाके पुट करके दिखाते हैं आपको। बताओ यहाँ पे लिखेंगे पहला नंबर पॉइंट, क्या पूछा गया है सर, पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या बोलता है सर, बोलता है कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। अब हम लोग देखेंगे स्टेटमेंट को थोड़ा सा, आइए स्टेटमेंट को देखते हैं। स्टेटमेंट में बताओ कंट्रीब्यूशन कितने का है, 25,000। बताओ सेल्स कितने का है, 1 लाख। यहाँ पे आइए पुट करते हैं, कंट्रीब्यूशन में पुट करते हैं 25,000, सेल्स में पुट करते हैं 1 लाख, इनटू कर देंगे 100। बताओ परसेंटेज के टर्म में कितना परसेंट आ जा रहा है, 25। आइए आपका पहला आंसर निकल चुका है, पीवी रेशियो का आंसर निकल गया। क्या टफ था? बोलो समझ में आया? आइए दूसरा बात करते हैं, दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। दूसरा चीज क्या पूछा गया है, पूछा गया है बी नंबर पॉइंट में ब्रेक इवन पॉइंट या ब्रेक इवन सेल्स। ब्रेक इवन पॉइंट या ब्रेक इवन सेल्स। सर सवाल उठता है कि आप ब्रेक इवन पॉइंट का 2 फॉर्मूला लिखवाए हैं, एक निकाले हैं यूनिट में, एक निकाले अमाउंट में। यूनिट वाला आप तब करना जब आपको पर यूनिट वाला डेटा पता हो, क्योंकि देखो यहां पे डिवाइड किससे करना होता है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्या तुमको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पता है? यानी पर यूनिट वाला कोई भी चीज पता है ना, सेल्स प्राइस पता है ना, वेरिएबल कॉस्ट पता है ना, कंट्रीब्यूशन पता है। यानी आप यूनिट में नहीं निकालोगे, किस में निकालना है, अमाउंट में निकालना है। तो बताओ अमाउंट वाले के लिए क्या फॉर्मूला है,
फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट बाय। तो आइए यहां पे हम लोग को बी नंबर पॉइंट ए बी करके कर लेते हैं, ये ए नंबर था, यहां पे बी नंबर के बारे में बात करते हैं। बताओ ब्रेक इवन सेल्स पूछा गया हमारे पास, फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। अब एक बात बताओ, अगर क्वेश्चन में तुम्हारे पास पहला ही क्वेश्चन पूछ दे ब्रेक इवन सेल्स बताओ, फिक्स कॉस्ट तो पता है लेकिन पीवी रेशियो तुमको पता नहीं रहेगा उस केस में, तो इसीलिए सबसे पहले तुमको क्या निकाल लेना पड़ेगा, पीवी रेशियो निकालना पड़ेगा, ताकि तुम यहां पे पुट कर सको। अरे बोलो हाँ या ना, बताइए फिक्स कॉस्ट बताओ आपके क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था। देखो फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में कितना दिया था, 15,000 दिया था, 15,000। तो यहां पे जाके लिखेंगे 15,000 और डिवाइडेड बाय अगर 25% कर देंगे तो ये हमारे पास निकल जाएगा सही से करो 25 छक 150 ना, यानी कितना 60,000 का निकल गया। यानी ब्रेक इवन सेल्स कितना पता, परसेंटेज नहीं मारेगा तो 600 ही आएगा, ठीक है, परसेंटेज मारना पड़ेगा। तो ये हमारे पास निकल गया 25% करके कितना निकल गया, 60,000 का ब्रेक इवन सेल्स निकल गया। एक मजेदार बात बताते तो सुनना ध्यान से, ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस, एकदम ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। तुम्हारा प्रॉफिट अगर निकाला जाएगा तो जीरो आएगा, कितना आएगा, जीरो आएगा। आया समझ में। तुम्हारा हमेशा ध्यान रखना, जब भी तुम्हारे पास ब्रेक इवन सेल्स, जैसे तुम्हारा कितना निकल गया 60,000 ना, अगर तुम इनकम स्टेटमेंट बनाओगे 60,000 से स्टार्ट करके ना, तो तुम्हारा प्रॉफिट जीरो आएगा। प्रॉफिट कितना आएगा, जीरो आएगा। बाद में बताएंगे प्रूफ करके, अभी ध्यान से बस समझते जाओ इस क्वेश्चन को। बोलो यहां तक क्लियर चीज। नेक्स्ट पॉइंट देखो तो क्या पूछा गया है, नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या पूछा गया है। अच्छा सबका आंसर भी यहाँ पे दिया हुआ है, देख लो। पहला आंसर कितना दिया हुआ है 25%, दूसरा कितना दिया हुआ है 60,000, अब तीसरा भी से तुम देख लिए होगे, लेकिन पहले यहाँ से देखा बना के देखते हैं हम लोग। बताओ, बोला है वॉल्यूम ऑफ सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 15,000। मतलब अगर आपको 15,000 रुपये का प्रॉफिट अर्न करना है, कमाना है, तो कितने का सेल करना पड़ेगा, वो सेल्स बताओ। फिर से रिपीट करते हैं, बताओ अभी तुम कितने का प्रॉफिट कमाए थे इसमें, तो ये 10,000 का प्रॉफिट कमाने के लिए तुमको कितने का सेल करना पड़ा था, 1,00,000 रुपए का। तो वही क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर हम यहाँ पे 15,000 रुपए का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो बताओ कि यहाँ पे सेल्स हमारा कितना करना होगा। तो बताओ अगर 10,000 प्रॉफिट कमाने के लिए हमको 1,00,000 का सेल करना पड़ रहा है, तो 15,000 का प्रॉफिट कमाने के लिए ज्यादा सेल करना पड़ेगा कि कम करना पड़ेगा, ज्यादा। इसीलिए तुम आंसर चेक करके देख सकते हो, 1,00,000 से तुमको ज्यादा ही आंसर दिया हुआ है कि नहीं। लेकिन क्या ऐसे हम लोग ज्यादा अपने मन से कर देंगे क्या, नहीं, हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। तो सेल्स निकालना है आपको, क्या निकालना है, सेल्स। तो इसलिए सेल्स का फॉर्मूला पे आ जाना पड़ेगा। आइए सेल्स का फॉर्मूला 9 नंबर फॉर्मूला, 10 नंबर फॉर्मूला, कौन सा यूज करेंगे, 10 नंबर वाला, अमाउंट वाला यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या बोलता है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। बताओ यहां पे जाके लिखेंगे सी नंबर पॉइंट में लिखेंगे सेल्स। बताओ सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। फॉर्मूला माई बाप, फॉर्मूला जो बोलेगा वो काम करना पड़ेगा, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। अगर तुम माई बाप का बात नहीं मानते हो तो फॉर्मूला का भी नहीं मानोगे। समझ में आया, सुनना ध्यान से, हम क्या बताना, फिक्स कॉस्ट फिक्स होता है। फिक्स कॉस्ट क्या होता है, आप पढ़े हो अभी, बजट कॉस्टिंग पढ़े थे कि नहीं। फिक्स कॉस्ट का नेचर क्या था, हर जगह क्या होता था, फिक्स। तो फिक्स कॉस्ट आपका नहीं बदलेगा, फिक्स कॉस्ट जैसा है वैसा ही रहेगा। तो बताइए इस क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट हमारा कितना था, 15,000। अरे कितना था ना 15,000, लेकिन प्रॉफिट तुम ये वाला नहीं लिखोगे सर। बताओ प्रॉफिट कितना का था, ये 10,000। अगर तुम 15,000 और 10,000 ही लिख दोगे ना, तो तुम्हारा आंसर यही वाला आ जाएगा, 1,00,000 ही निकल जाएगा सेल्स। जबकि क्वेश्चन में तुम्हारे पास बोला क्या गया था, क्वेश्चन में बोला गया था कि 15,000 प्रॉफिट कमाना है तुमको, तब बताओ सेल्स कितने का होगा। तो प्रॉफिट के जगह तुमको 15,000 लिखना पड़ेगा, फिक्स कॉस्ट के जगह चेंज नहीं करना है। लेकिन यहां पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो ध्यान से सुनना, फिक्स कॉस्ट 15,000 का है तो 15,000 लिखेंगे, और प्रॉफिट भी 15,000 का कमाना है तो 15,000 लिखेंगे, और पीवी रेशियो कितने का है, 25%। बताओ अगर ऊपर हम लोग जोड़ेंगे तो 30,000, नीचे आएगा 25%, और डिवाइड कर दोगे तो कितना निकल जाएगा, 1,20,000 रुपये निकल जाएगा। मतलब 1,20,000 रुपये का सेल करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा 15,000 का प्रॉफिट निकल के आएगा। बोलो क्लियर चीज, यहां तक बात समझ में आया सबको। गूंगे बन जाते हो तुम लोग, थोड़ा बोला करो। चलिए डी नंबर पॉइंट पे बात करते हैं। डी नंबर बात करते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखो यहां पे बोला है नेट प्रॉफिट बताओ फ्रॉम द सेल ऑफ 1,50,000 रुपया। अब देखो यहां पे उल्टा पूछ दिया, क्या पूछ दिया उल्टा, पता है,
अभी क्या बोला था कि अगर तुम 15,000 का प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो कितने का सेल करना पड़ेगा, यही ना पूछा था। और अभी बोल दिया है कि अगर 1.5 लाख रुपए का सेल करेंगे तो बताओ प्रॉफिट कितना होगा, उल्टा पूछ दिया है। समझ में आया? तो सुनना, प्रॉफिट देके सेल्स पूछे या सेल्स देके प्रॉफिट पूछे, निकालना है तुमको सेल्स का फॉर्मूला पे ही पुट करके। आया समझ में? लेकिन अमाउंट जिसका दिया है उसका हम लोग पुट करेंगे। जैसे बताओ, अभी हम लोग सी नंबर सॉल्व किए तो इसमें आपका प्रॉफिट दिया हुआ था कि सेल्स दिया हुआ था? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के जगह अमाउंट पुट करके और सेल्स निकाल दिए। अब तुमको दिया हुआ सेल्स, तो सेल्स के जगह अमाउंट निकाल पुट करेंगे और प्रॉफिट निकाल देंगे वहां से। मतलब सर नहीं बुझे, आइए ना बुझाते हैं। बताओ, सेल्स का फॉर्मूला तुमको पता है कि नहीं? क्या होता है? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। अरे हाँ या ना? और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर से देखो तो क्वेश्चन देख के पता चलेगा कि कितना परसेंट का प्रॉफिट, कितना रुपया का सेल कर रहा था? 1.5 लाख रुपए का। बोला है कि अगर 1.5 लाख रुपए का सेल करेगा तो कितना का प्रॉफिट होगा, ये बताओ। तो आइए, सेल्स पता है 1.5 लाख रुपया, तो सेल्स के जगह में कितना लिखेंगे? 1,50,000 लिखेंगे। आया समझ में? फिक्स कॉस्ट में नो चेंज, जो पहले था वही रहेगा। कितने का रहेगा? 15,000। लेकिन प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट के जगह अपने मन से कुछ मत बैठा देना। जब बैठा ही देंगे तो फिर इसमें बचा क्या रहेगा? सब कुछ तो पता ही रहेगा फिर, इसलिए प्रॉफिट निकालना है। ठीक है। और पीवी रेशियो हम लोग को पता है 25%। कोई दिक्कत? क्या आप बचपन में इस तरह का कैलकुलेशन करते वक्त क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे? तो आइए हम भी वही करेंगे। 15,000 को 1 से करेंगे तो 15,000 प्लस प्रॉफिट को 1 से करेंगे तो प्रॉफिट, और इक्वल टू 1.5 लाख को 25% से करेंगे तो लिख देते हैं एक बार यहाँ पे 1.5 लाख का 25%। बोलो बात समझ में आ रहा है? अब बताओ, अगर यहाँ से प्रॉफिट निकालेंगे तो प्रॉफिट इक्वल टू इसका 25% कितना होता है? 37,500, और माइनस ये 15,000 इधर आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो बताओ माइनस करके कितना आता है? 22,500 रुपया। तो 22,500 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा उसका। बोलो बात समझ में आया? हाँ या ना? तो अभी तुम अपने से चेक करके देखो। बताओ, जब सेल्स था उसका 1 लाख का तो प्रॉफिट कितना का था? 10,000। और जब क्वेश्चन में बोला कि 15,000 का प्रॉफिट तुमको कमाना है तो सेल्स बताओ कितना होगा? तो सेल्स बढ़ गया था हमारा, कितना का हो गया था? 1,20,000। और अब तुमको क्वेश्चन में बोला कि सेल्स अगर 1.5 लाख रुपये का होगा, तो तुम खुद समझदार हो, बताओ फिर से सेल्स आपका इंक्रीज कर गया है तो प्रॉफिट भी इंक्रीज करेगा। बताओ 15,000 से भी ज्यादा प्रॉफिट आने वाला है। बताओ 15,000 से ज्यादा आया था कि नहीं आया था? 22,500 रुपया। बोलो बात समझ में आए? तो इससे तुम कभी कभी चेक कर सकते हो कि हम लोग का जो आंसर आया है वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बोलो समझ में आया? कहीं कम आ जाएगा तो गलत कर रहे हो तुम, इसीलिए तुम्हारे पास सही से लाना चाहिए। बोलो बात समझ में आया? चलिए, ये स्टेटमेंट को कॉपी करो, मतलब स्टेटमेंट बोल रहे हैं, हाँ ये सॉल्यूशन यहाँ से इनकम स्टेटमेंट पहले कॉपी करोगे और उसके बाद सारा चीज काम करना है हम लोग को। सॉल्यूशन हो गया तो नेक्स्ट आपको यहां से कॉपी करना है ए नंबर से। चलो ए और बी को पहले कॉपी कर लो। हो गया? चलिए, इसके बाद सी वाला कॉपी कर लो। डी वाला भी कॉपी कर लोगे। क्लियर है सबको? हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 सबको शीट दे दिया गया है। क्वेश्चन को देखते हैं, आइए ध्यान से। बोला है क्वेश्चन में, अ कंपनी सप्लाइज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सेल्स दिया हुआ है 2,50,000। ए लड़का, सेल्स दिया हुआ है 2,50,000 रुपये का, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 24,500 और फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है 38,000 रुपये का। क्या वही 3 चीज नहीं दिया हुआ जो पिछला क्वेश्चन में दिया हुआ था? सेल्स दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है और फिक्स्ड ओवरहेड दिया हुआ है। वही चीज हमारे पास तीनों चीज दिया था वहां पिछला क्वेश्चन में भी। बोला है आपके पास फाइंड आउट पीवी रेशियो, ब्रेक इवन सेल्स, वॉल्यूम ऑफ सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 40,000। एक बार खुद से बनाओ। चलो स्टार्ट करो भी। इनकम स्टेटमेंट कुछ इस तरीके का बनेगा जहां पे सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट का सारा अमाउंट रहेगा इस तरह का। जब पीवी रेशियो निकालोगे कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इंटू 100 करके तो 25% नजर आएगा। उसके बाद जब ब्रेक इवन सेल्स निकालोगे फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो करके तो 1,52,000 आएगा।
और जब सेल्स निकालोगे तो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, तो वहाँ पे प्रॉफिट तुमको बोला है 40,000 का प्रॉफिट कमाएगा तो कितने का सेल होगा। तो ऐसे केस में जब हम लोग सॉल्व करेंगे पूरा तो 3,12,000 रुपये का आंसर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं, ध्यान से सुनो एक बार सब लोग। द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। सेल्स दिया हुआ है 10,000 यूनिट, 1.5 लाख रुपए का, कितना रुपया करके होगा बता सकते हो क्या? 10,000 यूनिट है, 1.5 लाख रुपये का टोटल, तो कितना रुपया करके होगा? 15 रुपया करके होगा। सारा सीधा हम लोग डिवाइड कर देंगे तो क्या उसका रेट नहीं निकल जाएगा? 1.5 लाख को 10,000 से डिवाइड कर देंगे तो 15 रुपया निकल जाएगा। अब वो भी डिवाइड करने के लिए कैलकुलेटर यूज कर रहे हो, अरे 4 जीरो अगर यहीं से काट देंगे तो हमारे पास 15 रुपया ऐसे ही दिखेगा, हाँ या ना? तो इसका मतलब 15 रुपया करके उसका पर यूनिट पता चल गया। बात नहीं, ध्यान से सुनो। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है, जहां पे मटेरियल है 6 रुपये का, वेजेज है तुम्हारा 4 रुपये का, ओवरहेड 2 रुपये का, टोटल मिला के कितना हो रहा है? 12 रुपया। यानी तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट टोटल कितना दिया हुआ है? 12 रुपया। तुमको 12 रुपया एक ही बार में लिख देना है, क्लियर चीज। फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 15,000 रुपये का, और बोला है पीवी रेशियो बताओ, ब्रेक इवन पॉइंट बताओ और मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताओ। बोलो यहां तक समझ में आ रहा है, हाँ या ना? अच्छा एक बात बताओ, क्या ये क्वेश्चन में यूनिट वाला पर यूनिट वाला केस है कि नहीं है? है, क्योंकि पर यूनिट करके सब चीज दिया हुआ है। तो हम लोग का जो स्टेटमेंट बनेगा वो दोनों बनेगा, पर यूनिट वाला भी बनाएंगे और अमाउंट वाला भी बनाएंगे। आया समझ में? स्टेटमेंट दोनों बनाएंगे। आंसर पे मत जाना, आंसर यहाँ पे तुम्हारे पास सब रुपीस में दिया है, हम तुमको यहाँ पे दोनों तरीका बताएंगे, यूनिट वाला भी निकाल के बताएंगे, अमाउंट वाला भी निकाल के बताएंगे, कैसे कैसे होगा। सो आया समझ में? कुछ यहाँ पे ट्रिक है हमारे पास, वो ट्रिक भी तुमको बताएंगे, इसलिए ध्यान से समझते जाना क्या करने वाले हैं। पहले इनकम स्टेटमेंट रेडी कर लेते हैं। क्या रेडी कर लेते हैं? इनकम स्टेटमेंट बनाने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आपको ये दिक्कत हो जाएगा इनकम स्टेटमेंट में तो आगे का कोई भी काम नहीं हो पाएगा, ध्यान रहे, क्योंकि मेन हमारा इनकम स्टेटमेंट है, और अगर यही नहीं बन पाएगा तो फिर आगे कुछ नहीं हो पाएगा हमारा। बताइए, सबसे पहले यहां पे लिखेंगे पर यूनिट और यहां पे लिखेंगे रुपीस। पर यूनिट रखेंगे और यहां पे रुपीस लिखेंगे, कॉपी में नहीं करना है, ध्यान से पहले एक बार समझ लो। तो इनकम स्टेटमेंट यहां पे पर यूनिट, यहां पे रुपीस। बताओ पर यूनिट, सेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। बताओ सेल्स का पर यूनिट कितना दिया हुआ है? नहीं पता चला। 10,000 यूनिट है, यूनिट टोटल यूनिट नहीं लिखना है, पर यूनिट, यानी रेट हम लोग को देखना है वहां पे। रेट सेलिंग प्राइस कितना है? 15 रुपया है, तो यहां पे जाके लिखेंगे कितना? 15। आया समझ में? और उसका अमाउंट कितने का है? 1.5 लाख रुपये का है, तो अमाउंट जाके यहां पे लिखेंगे 1.5 लाख। यूनिट का कोई काम यहां पे नहीं है। आया समझ में, हाँ या ना? यहां से लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। अब बताओ, वेरिएबल कॉस्ट तो टोटल 12 रुपया का है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितने का है? अब ये 12 रुपया वाला है, उसको यूनिट से इंटू करना पड़ेगा। यूनिट कितना है? 10,000, यही तो 10,000 का है। तो बोलेंगे सेल्स वाला, अरे सेल्स वाला जैसे हमारे पास दिया हुआ था, यूनिट दे दिया था, रेट निकाल दिया डिवाइड करके। यहां पे आपके पास वेरिएबल कॉस्ट का रेट दिया हुआ है, कितना रेट दिया हुआ है? 12। इसका अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोलेंगे 10,000 यूनिट है, 12 रुपया करके 1,20,000 का हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बोलो। जैसे ही ये वाला तुम्हारा 10,000 पे 15 रुपया करके मल्टीप्लाई करके 1.5 लाख दिया हुआ था ना, वैसे ही 10,000 पे 12 रुपया करके मल्टीप्लाई करके 1,20,000 का ये वाला दिया हुआ है। आया समझ में? तो बताओ, अगर हम इसको लेस करेंगे तो क्या पता चलेगा? कंट्रीब्यूशन पता चलेगा। और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना निकल गया? 3। और कंट्रीब्यूशन का अमाउंट कितना पता चल गया? 30,000 पता चल गया। कोई दिक्कत? उसके बाद यहां से लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट। बताओ फिक्स कॉस्ट आपको क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था? देखो 15,000 रुपया दिया हुआ है, तो जाके 15,000 रुपये यहां पे पुट कर देंगे, तो बताओ अमाउंट भी कितना निकल जाएगा? प्रॉफिट का 15,000 रुपये निकल जाएगा। बोलो है ना? तो ये निकल गया हमारे पास प्रॉफिट। और तुमको इनकम स्टेटमेंट में समझाए थे कि पर यूनिट वाला तुम्हारा बस कंट्रीब्यूशन तक जाता है, उसके आगे नहीं जाता है। बोलो हाँ या ना? बोलो। चलो इनकम स्टेटमेंट को कॉपी कर लो एक बार, उसके बाद सारा चीज जो पूछा गया उसको निकाल लेंगे। हो गया सबका कॉपी? अब देखिए आपसे क्या पूछा गया था क्वेश्चन में? पीवी रेशियो पूछा गया है, ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एक एक करके निकालेंगे। पहले पीवी रेशियो, कॉपी नहीं करोगे, ध्यान से देख लो, पहले सब कुछ देखो एक बार। ए नंबर पॉइंट क्या पूछा गया है? पीवी रेशियो। अब बताओ पीवी रेशियो का हम फॉर्मूला क्या जानते हैं? कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इंटू 100, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इंटू, हाँ या ना? अब इसको भी हम दो तरीका से बताएंगे तुमको।
कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100 को भी हम दो तरीका से बताएंगे। आप बताओ, आप स्टेटमेंट बना के रखे हो कि नहीं रखे हो? बोलो। जब पिछला क्वेश्चन में हमारे पास पर यूनिट वाला सिस्टम नहीं था तो अमाउंट वाला से काम करते थे कि नहीं करते थे? बताओ कैसे करते थे? कंट्रीब्यूशन कितना का है? 30,000। सेल्स कितने का है? 1.5 लाख। तो यहाँ पे जाके पुट करते थे, कितना पुट करते थे? 30,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000 और इंटू 100 कर देते थे तो आता था 20%। कितना आ गया था? अरे इतना ही ना आएगा। और अगर हम दूसरा तरीका यूज करेंगे, बताओ, अगर हमारे पास पर यूनिट वाला डेटा अगर दिया हुआ है तो क्या पर यूनिट वाला से करेंगे तो नहीं आएगा? अगर अमाउंट वाला से करेंगे तो आ जाएगा, और पर यूनिट वाला से करेंगे तो नहीं आएगा, उससे भी आएगा। बताओ कंट्रीब्यूशन कितना दिया हुआ पर यूनिट? 3 रुपया। सेल्स का पर यूनिट कितना है? 15 रुपया। तो आइए यहां पे जाके लिखेंगे 3, नीचे लिखेंगे 15 और इंटू कर देंगे 100, तब भी तुम्हारे पास कितना परसेंट निकलेगा? 20% निकलेगा। बोलो बात समझ में आया? तो चाहे पर यूनिट वाले से करो चाहे अमाउंट वाले से करो, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करो या कंट्रीब्यूशन का अमाउंट लिख के करो, तुम्हारे पास वेरिएबल पीवी रेशियो का जो अमाउंट निकलेगा, रेशियो निकलेगा, रेट निकलेगा, वो दोनों में सेम निकलेगा। बोलो समझे? हाँ या ना? काहे छटपटा रहे हो? रुक जाओ थोड़ा सा, पता है तुम बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट हो, ठीक है, बट फिर भी एक बार समझ लो थोड़ा सा। पीवी रेशियो निकल गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या पूछा गया था क्वेश्चन में? ब्रेक इवन पॉइंट पूछा गया था। अब बताओ ब्रेक इवन पॉइंट, थोड़ा फॉर्मूला में ले चलते हैं, थोड़ा फॉर्मूला में ले चलते हैं। बताओ ब्रेक इवन पॉइंट तो हमारा दो फॉर्मूला लिखा हुआ था, एक आपका यूनिट में भी था, एक आपका अमाउंट में भी था। क्या क्वेश्चन में यूनिट में निकालना है कि अमाउंट में निकालना है? कुछ बताया है क्या? नहीं बताया है। नहीं बताया है। क्या तुम्हारे पास दोनों पॉसिबल है कि नहीं है? हाँ, जब पर यूनिट वाला डेटा दिया रहेगा तो दोनों पॉसिबल है। मतलब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी हम लोग को पता है और पीवी रेशियो भी पता है। बोलो है ना? तो दोनों पॉसिबल है, तो आप दोनों निकालोगे। आया समझ में? तो यहाँ पे किस तरह से करेंगे तो ध्यान से समझना। यहाँ पे जब लिखेंगे ब्रेक इवन पॉइंट, तो ब्रेक इवन पॉइंट और यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट में इन यूनिट्स। किस में लिखेंगे? इन यूनिट्स। बताओ ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला यूनिट वाले का क्या होता है? बोलेंगे सर फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होता है। कंट्रीब्यूशन, बोलो हाँ या ना? क्या हुआ, सो रहे हो? तो जागे रहो थोड़ा सा, देखो अपना कॉपी में क्या लिखा हुआ है, शीट में देखो क्या लिखा हुआ है। तो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट का फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। बताओ फिक्स कॉस्ट हमारा क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 15,000, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? 3 का है। तो बोलेंगे यहाँ पे लिखेंगे 15,000, अरे बोलो ना, यहाँ लिखेंगे 15,000 और डिवाइड कर देंगे यहाँ पे 3 से, तो कितना निकलता है? 5,000। और ये यूनिट्स में निकलेगा। किस में निकलेगा? क्योंकि आप यूनिट में निकाल रहे हो तो 5,000 यूनिट्स ये आपका आंसर होगा। मतलब अगर आपसे पूछे कि ऐसा कितना यूनिट बेचा जाएगा जिसमें हमको कोई प्रॉफिट ना हो, कोई लॉस ना हो, ब्रेक इवन पॉइंट हो जाए, तो बोलेंगे 5,000 यूनिट को बेचिए, आपका 1 रुपया भी प्रॉफिट लॉस आपका नहीं होगा। अमाउंट बताओ कि कितना रुपया का सेल करना पड़ेगा, तो अमाउंट भी निकालना पड़ेगा। तो बताओ अब यहां पे लिखते हैं ब्रेक इवन पॉइंट इन अमाउंट। बताओ अमाउंट में निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। तो बताओ फिक्स कॉस्ट हमारे पास कितने का है? 15,000 डिवाइड बाय पीवी रेशियो कितना का निकाले थे ऊपर में? 20%। एक बार डिवाइड करके देखो तो बताओ, अगर इतना करते हैं तो 75,000 रुपये निकलता है, 75,000 रुपीज निकलता है। क्या ये आपको समझ में आया कैसे किए? सो बोलो। तो अगर पूछे कि यूनिट में बताओ कितना का ब्रेक इवन पॉइंट होगा तो 5,000, अमाउंट में बताओ कितना होगा तो 75,000। इसके लिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट वाला डिवाइड करेंगे, इसके लिए पीवी रेशियो से डिवाइड करेंगे। और सुनना ध्यान से, हेलो, अगर आप यहां पे एक और तरीका यूज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। ब्रेक इवन पॉइंट का यूनिट में कितना यूनिट निकाले हो? 5,000। जब आपको अमाउंट में निकालना है, सेल्स वैल्यू अमाउंट में निकालना है, तो सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दोगे। उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? सेलिंग प्राइस से। बताओ सेलिंग प्राइस पर यूनिट हमारा कितना रुपया करके था? 15 रुपया करके। कितना रुपया करके था? तो बताओ अगर ये 5,000 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 75,000 नहीं पता चलेगा? यही 75,000 तो यहाँ पे है। तो यानी और करके एक और बता देते हैं कि अगर अमाउंट में निकालना है तो ब्रेक इवन पॉइंट इन अमाउंट अगर निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सेलिंग प्राइस पर यूनिट से।
किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? सेलिंग प्राइस पर यूनिट से। यानी किसी का भी ये यूनिट पता चल गया अगर तुमको, उसका सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो, तुमको अमाउंट में पता चल जाएगा वो चीज़। समझे? बताओ ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट में कितना निकला था? 5000। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना रुपया दिया हुआ है? 15 रुपया। अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा? 75,000। तो 75,000 निकालने का ये तरीका दोनों तरीका है हमारे पास। बोलो समझ में आया? तो अगर तुमको यूनिट में पता है तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला पुट करके अमाउंट में निकाल सकते हैं बिना फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो किए हुए। समझ में आया? और अगर फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो करके करोगे तब भी आसान है, इससे भी बन जाएगा। कोई दिक्कत? थर्ड नंबर बोलो क्या बोला गया था? थर्ड नंबर क्या पूछा गया? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बताओ मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो होता है अमाउंट के लिए, प्रॉफिट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होता है यूनिट के लिए। तो आइए यहां पे हम लोग पुट करते हैं सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी, पहले यूनिट्स में निकाल लेते हैं। तो यूनिट्स वाला का फॉर्मूला क्या बोलता है? बोलता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट्स, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। बताओ प्रॉफिट हमारा क्वेश्चन में कितना निकाले थे? 15,000। यानी सेम चीज निकाला हुआ इसका भी, तो अमाउंट भी तो सब कुछ सेम ही आएगा। 15,000 डिवाइड बाय अगर 3 कर देते हैं तो कितना निकल जाएगा? 5,000। तो 5,000 यूनिट्स निकल गया इसका भी। अरे बोलो समझ में आ रहा है? अब लोग साथ दोनों का सेम कैसे आ गया? अब एक बात बताओ, ब्रेक इवन पॉइंट जो होता है वो फिक्स कॉस्ट को लेता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो रहता है वो प्रॉफिट को लेता है। और इस क्वेश्चन में हमारा फिक्स कॉस्ट भी 15,000 है, प्रॉफिट भी कितना का है? 15,000। इसलिए कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं आ रहा है। आया समझ में? लेकिन अगर अलग अलग रहेगा तो आंसर भी अलग अलग आएगा। एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन अमाउंट अगर निकालना है तो बताओ अमाउंट में निकालने का क्या फॉर्मूला है? प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। तो प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, तुम लोग सामने में रह के जो बदमाशी करते हो तो क्या लगता है हमको नहीं पता चलता है, उससे हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। पहले ये समझा करो, क्योंकि मेरा नजर उधर जाता है, हम यहाँ पे भूल जाएंगे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। सो इसलिए हमको फोकस करने दिया करो। तो यहाँ पे प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, प्रॉफिट कितने का है? 15,000 का है, और पीवी रेशियो कितना का निकला था? 20%। अगर ये डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कितना निकल जाएगा? 75,000। दो तरीका जैसे उसका बताए उसी तरह से इसका भी दो तरीका हो सकता है। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट था, यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट रहेगा, और सेलिंग प्राइस यानी 15 रुपया से इंटू कर देंगे तो इसका भी अमाउंट निकल जाएगा। कभी भी यूनिट पता चल जाएगा तो यूनिट को सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अमाउंट निकल जाएगा। बोलो बात समझ में आया? चलिए अब आपको करना है कॉपी। स्टेटमेंट तो कॉपी कर लिए थे, यहां से स्टार्ट करो। यहां तक क्लियर है चीज? ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट तक निकाल लिए थे। इसके बाद अमाउंट वाले से कॉपी करो, आगे पूरा अमाउंट वाला कॉपी कर लो। ब्रेक इवन पॉइंट तो हो गया, तो चलो मार्जिन ऑफ सेफ्टी को कॉपी कर लो एक बार। हो गया सबका? नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या सबको दिख रहा है? क्यू लिमिटेड सेल्स कर रहा है 10,000 यूनिट्स ऑफ इट्स प्रोडक्ट एट अ लॉस ऑफ 20,000। लॉस ऑफ 20,000, 20,000 का लॉस हो चुका है। बोला वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है 12 रुपये का, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 60,000 रुपये का, और कैलकुलेट करने बोला है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो यानी पीवी रेशियो निकालने बोला है। नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 4,000। 4,000 रुपये का अगर प्रॉफिट अर्न करना है तो कितना यूनिट वो सेल करेगा, ये पूछा गया है। मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स में निकालना आपको, नंबर ऑफ यूनिट्स कितना सेल करेगा वो, और अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम अ सेल ऑफ 25,000 यूनिट्स, और 25,000 यूनिट अगर वो सेल करता है तो कितना रुपया का प्रॉफिट होगा, ये भी पूछा गया है तुमसे। ठीक है, सबसे पहले क्या हम लोग बनाते हैं? इनकम स्टेटमेंट। आइए इनकम स्टेटमेंट रेडी करते हैं। बताओ इनकम स्टेटमेंट के लिए क्या क्या चाहिए होता है? तो लिखेंगे यहां पे इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, पर यूनिट वाला दिया हुआ था, केस दिया था, तो यहां पे लिखेंगे पर यूनिट भी, और फिर रुपीस लिख देंगे। ठीक है, बताओ सबसे पहले क्या होता है? सेल्स। बाकी चीज बाद में लिखना, पहले इसको भर लो पूरा। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करेंगे तो क्या निकलता है? कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन से क्या माइनस करते हैं? फिक्स कॉस्ट। तो क्या निकलता है?
प्रॉफिट या लॉस, क्वेश्चन में लॉस दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है, तो लॉस लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। या दूसरा तरीका क्या कर सकते हो, प्रॉफिट लिख के वहां पे ब्रैकेट में लिखो, प्रॉफिट लिख के ब्रैकेट में लिखो, तब भी हमारे पास लॉस पता चल जाएगा। अच्छा बताओ अब क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो तो 10,000 यूनिट का सेल कर रहा है वो आपको बता दिया हुआ है। सुनो एक बार देखो, देखो कैसे फुलफिल करेंगे उसे, यहाँ पे समझना सब लोग। बताओ यूनिट कितना दिया हुआ है, क्या 10,000 का यूनिट कहीं पे हम लोग काम का करते हैं, नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग का 10,000 यूनिट का काम होता है, हाँ या ना। तो बताओ यहाँ पे लिखेंगे 10,000 यूनिट्स और यहाँ पे भी लिखेंगे 10,000 यूनिट्स। बोलो बात समझ में आया। और कितना रुपया से करेंगे, बात की बात है, सुनना ध्यान से। बताओ कितना लॉस पे कर रहा है, 20,000 का लॉस पे कर रहा है, तो यहाँ पे जाके लॉस की जगह में कितना लिखेंगे, 20,000 रुपये लिखेंगे। बोलो बात समझ में आया, हाँ या ना। और बताओ क्या दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ 12 रुपया करके है, 12 रुपया करके वेरिएबल कॉस्ट है, तो इंटू 12 हम लोग को पता चल गया है, तो 1,20,000 रुपया हम लोग को पता चल जाएगा। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया, बोलो रे। फिक्स कॉस्ट क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, हाँ देखो 60,000 का फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, तो फिक्स कॉस्ट के जगह में जाके लिख दो 60,000। अब एक बात बताओ, तुमको एक बात पता है कि जब फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट या लॉस नीचे पता होता है तो कंट्रीब्यूशन आराम से पता चल जाता है, बोलो है ना। तो बताना कंट्रीब्यूशन कितना का होगा, वेरी बैड 40,000, क्योंकि हम क्या बताए थे तुमको कि अगर वो प्रॉफिट होता है तब ऐड करोगे, अगर लॉस होता है तो लेस करोगे। तो बताओ 60,000 में से 20,000 को लेस, अगर तुमको ब्रैकेट में दिखा के अच्छा कर लगता है तो ब्रैकेट में दिखा के करो, लेकिन 60,000 में से 20,000 को माइनस करेंगे तब 40,000 पता चलेगा। तुम खुद सोच के देखो, तुम्हारा कंट्रीब्यूशन 40,000 करेगा, फिक्स कॉस्ट 60,000 का, तो 40 में से 60 माइनस करोगे तभी ना 20,000 का नेगेटिव आएगा। 80 अगर करेंगे तो 80 में से 60 माइनस करेंगे तो 20 तो पॉजिटिव आ जाएगा। इसीलिए जब प्रॉफिट रहेगा तो ऐड करके कंट्रीब्यूशन निकालेंगे, अगर लॉस रहेगा तो लेस करके कंट्रीब्यूशन निकालेंगे। बोलो बात समझ में आया, ये पता चल गया। अब बताओ ऊपर सेल्स पता चल जाएगा कि नहीं, सेम उसी तरह से ऊपर जाना है हम लोग को, तो 1,20 और 40 मिला के कितना हो जाएगा, 1,60, 1,60,000 का हो जाएगा ये वाला चीज। बोलो ना रे, समझ में आया। अब एक बात बताओ, सुनो सुनो सुनो, अगर 1,60,000 का अमाउंट है, अगर यूनिट है हमारा 10,000, तो रेट कितना का होगा, 16 रुपया का नहीं होगा। और जब रेट पता चल गया 16, तो 16 यहाँ पे भी लिख देते हैं, और 16 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 4, तो आपको पर यूनिट भी पता चल गया। बताओ सारा का सारा चीज पता चल गया कि नहीं। तो ये आपका एक समझो तो तुम्हारा दिमाग टेस्ट करता है कि पहले क्या क्या चीज दिया हुआ जिसको पुट करना है, और उसके बाद जितना खाली जगह है उसको भरते जाना है तुमको। समझ में आया, हाँ या ना। कॉपी कर लो इसको। आगे बढ़े, चलिए पीवी रेशियो निकालते हैं। पहले पीवी रेशियो निकलेगा ना, नहीं बोलते हो, पहले बोला है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, तो चलिए पीवी रेशियो निकालते हैं। ए नंबर पॉइंट में लिखेंगे पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का फॉर्मूला बताओ, एक ही फॉर्मूला तो याद आया है अभी तक, है ना, इसलिए आवाज तेज निकलता है। कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। तो बताइए कंट्रीब्यूशन छोटा वाला लेना, काहे बड़ा वाला लेंगे, सेम ही तो आता है ना, काहे अमाउंट वाला लिखने जाएंगे, पर यूनिट वाला लिख लेते हैं। कंट्रीब्यूशन 4 का है, सेल्स है 16 का, इंटू 100 कर देंगे तो 25% पता चल जाएगा। कितना परसेंट, 25% का पता चल जाएगा। ये हमारा पहला आंसर निकल गया पीवी रेशियो का। बोलो हाँ या ना। दूसरा चीज हमसे जो पूछा गया, ध्यान से समझ लो, अब देख लो थोड़ा ध्यान से, कॉपी बाद में कर लेना। बताओ दूसरा चीज जो पूछा गया, क्वेश्चन जब तक समझोगे नहीं तब तक तुम बना पाओगे नहीं, भले तुमको सारा फॉर्मूला भी क्यों ना याद हो जाए। बताओ तुम बोले सर, आप तो बोले थे सारा फॉर्मूला याद हो जाएगा तो क्वेश्चन अपने आप बनने लगेगा। अरे क्वेश्चन को समझना भी तो पड़ेगा, कि क्वेश्चन बिना समझे तुमसे पूछेगा ब्रेक इवन पॉइंट और निकाल दोगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो इसलिए क्वेश्चन को समझना भी जरूरी है। अब बताओ यहां पे बोला है नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड, यानी कैलकुलेट, अगर तुमको बढ़िया से पढ़ना है तो यहां से पढ़ना शुरू करो। कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 4,000। अगर हम 4,000 का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो हमको नंबर ऑफ यूनिट्स कितना सेल करना पड़ेगा ये कैलकुलेट करना है। तो बताओ प्रॉफिट कमाना है, सेल्स का फॉर्मूला पे यूज करना पड़ेगा, उसी का ना फॉर्मूला पे पुट करते हैं, लेकिन बताओ सेल्स का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यहां पे अमाउंट वाला या यूनिट वाला, बोलेंगे यूनिट वाला, क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट्स के बारे में पूछा गया है। तो यूनिट्स निकालना है तो यूनिट्स वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, हाँ या ना। तो यहां पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे सेल्स इन यूनिट का फॉर्मूला। सेल्स इन यूनिट का फॉर्मूला बताओ क्या होता है फॉर्मूला,
बोलेंगे सर फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, नहीं डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, क्योंकि सर आप यूनिट वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हो। बोलो हाँ या ना, बोलो रे। फिक्स कॉस्ट कितने का था क्वेश्चन में? 60,000 का था, 60,000। कितना प्रॉफिट कमाना चाह रहा है? 4,000, तो 4,000 लिखेंगे। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना दिया हुआ था? 4 रुपया दिया हुआ था, तो ये हो जाएगा 64,000 डिवाइडेड बाई 4, यानी 16,000 यूनिट्स को सेल करेगा तब जाके उसको 4,000 रुपये का फायदा होगा। बोलो समझ में आया? एक बार समझ लो ध्यान से, एक बार सब लोग देख लो, एक बार देखो, बताओ यहाँ पे कितना यूनिट सेल कर रहा था? फिर से स्टेटमेंट में ले आते हैं, बताओ स्टेटमेंट में कितना यूनिट था? तो ये 10,000 को जब बेचा था तो उसको प्रॉफिट हुआ था कि लॉस हुआ था? कितना का लॉस हो गया था? लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर हम 4,000 का फायदे में रहना चाहते हैं, पॉजिटिव बैलेंस में रहना चाहते हैं, तो बताइए कि हमको कितने का सेल करना पड़ेगा। लेकिन अमाउंट नहीं चाहिए, हमको यूनिट चाहिए। कितना यूनिट सेल करना पड़ेगा? तो एक बात तुम ही खुद सोच के देखो, जब 20,000 का लॉस हो रहा था तो 10,000 यूनिट बेचे थे, तो अगर 4,000 का प्रॉफिट कमाना है तो यूनिट बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं बढ़ाना पड़ेगा? तो यूनिट बढ़ेगा, और यूनिट बढ़ के तुम्हारा कितना यूनिट सेल करना पड़ेगा? 16,000 यूनिट्स। तुम 16,000 यूनिट बेच के देखो, तुमको 4,000 का प्रॉफिट होगा। चेक करके देखना चाहते हो? बताओ 16,000 यूनिट को बेचते हैं, 16,000 इंटू 16 कितना हो जाएगा? 256, यानी 2,56,000। 16,000 इंटू 12 करके देखो कितना आता है? 192,000 आता है। तो यहां पे आपको माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 64,000। माइनस करोगे कितना आएगा? 64,000। और बताओ फिक्स कॉस्ट कितना दिया हुआ है? 60,000। अगर 64 में 60 जाएगा कितना बचेगा? 4,000। बताओ 4,000 का प्रॉफिट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो। तो प्रूव हो गया कि नहीं हो गया? क्या हमारा आंसर जो आया है 4,000 का 16,000 यूनिट, वो सेटिस्फाई कर गया कि नहीं कर गया? कि अगर 16,000 यूनिट्स हम लोग निकालते हैं तो 16,000 पे 16 रुपया करके इतना, 16,000 पे 12 रुपया करके इतना, माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट को माइनस करेंगे तो प्रॉफिट 4,000 का निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? तो ये वही क्वेश्चन बोला था कि अगर आप 4,000 का प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो कितना यूनिट सेल करना पड़ेगा, ये बताओ। तो यूनिट हम लोग का पता चल गया था कितना? 16,000। बोलो समझे हाँ या ना? सी नंबर पॉइंट बताओ क्या पूछा गया है? बोला गया नंबर ऑफ प्रॉफिट, अच्छा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ 25,000 यूनिट। अगर 25,000 यूनिट बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट निकालेंगे? फिर से वही फॉर्मूला पे पुट करना पड़ेगा। अमाउंट वाला कहाँ? अमाउंट ऑफ प्रॉफिट निकालना, लेकिन यूनिट दिया हुआ ना सेलिंग का। हम लोग फॉर्मूला प्रॉफिट का लिखते हैं कि सेल्स का? सेल्स का, और सेल्स का तो यूनिट दिया हुआ है, तो यूनिट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। आया समझ में? तो यहाँ पे सेल्स का यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। बताओ सेल्स का फॉर्मूला क्या है? बोलेंगे सेल्स इन यूनिट इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। हाँ या ना? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब बताओ सेल्स आपको दिया हुआ है, सेल्स आपको दिया हुआ है कितना? 25,000। बताओ फिक्स कॉस्ट भी पता है तुमको कितने का? 60,000। और प्रॉफिट तो यहां पे निकालना है, तो प्रॉफिट को प्रॉफिट लिखते हैं, डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन आपको पता है 4 रुपये का। बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है? 60,000 प्लस प्रॉफिट इक्वल टू 25 चौके 100, 1 लाख रुपए का हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ प्रॉफिट अगर निकालेंगे तो 1 लाख में से अगर 60,000 को माइनस करेंगे तो कितना निकलेगा? 40,000। कितना निकलेगा? मतलब ये कि अगर तुम 10,000 यूनिट बेचोगे तो 20,000 का लॉस हो जाएगा। अगर तुम 16,000 यूनिट बेचोगे तो 4,000 का प्रॉफिट होगा। अगर तुम 25,000 यूनिट बेचोगे तो तुमको 40,000 का प्रॉफिट होगा। वही तुम्हारा यहाँ पे 40,000 प्रॉफिट निकल के आया है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि 25,000 यूनिट अगर वो सेल करता है तो कितना प्रॉफिट होगा उसका, ये बताओ। तो उसको 40,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना? कॉपी कर लिए क्या? पूरा ऊपर से सब कॉपी करते गए हो? सबको समझ में आ रहा है? तो चलिए नेक्स्ट क्लास में और समझ में आएगा। क्यों पता है? क्योंकि आपसे हम फॉर्मूला पूछेंगे सबसे पहले ना, और नेक्स्ट क्लास तक फॉर्मूला आप याद करके आओगे, तो इसीलिए और ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए सुनिए, 5 नंबर क्वेश्चन बोलता है एक्स लिमिटेड सेल कर रहा है 8,000 यूनिट, कितना लॉस पे? 16,000 का लॉस पे। अभी क्या बोला था क्वेश्चन में? 10,000 यूनिट बेच रहा था, कितना लॉस पे? 20,000 का लॉस पे। यहां पे क्या है? 8,000 का सेल कर रहा है यूनिट, कितना लॉस पे? 16,000 का। वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है 12 रुपया, उसमें भी था 12 रुपया।
फिक्स कॉस्ट है यहाँ पे 48, वहाँ पे कितना था 60,000 का था। बोला था पीवी रेशियो निकालो, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड निकालो और नंबर ऑफ प्रॉफिट, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बताओ। क्या सेम क्वेश्चन नहीं है, खाली अमाउंट चेंज करके? तो ये क्वेश्चन आपका क्या है, होमवर्क है। 5 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, होमवर्क है। बोलो बात समझ में आया, हाँ या ना? और बढ़ लेते हैं थोड़ा सा आगे, कहीं और होमवर्क दिख जाए ना, ना छोड़ रहने दो। चलिए, तो 5 नंबर क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये क्वेश्चन बना लेना है नेक्स्ट क्लास में। लेकिन ये तो 2 मिनट में बन जाता है, 2 से 3 मिनट लगता है मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लग जाए, और ज़्यादा नहीं लगेगा। लेकिन उसको याद करना मेन इंपॉर्टेंट है, इसलिए फॉर्मूला याद करना मेन है तुम्हारा होमवर्क, और इसको बाद में समझ में आए, इसको सेकेंडरी रखो, प्राइमरी तुम्हारा क्या है, होमवर्क, ये फॉर्मूला याद रखेगा तभी ये सब काम हो पाएगा। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।